अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट पिंकल मुनकानी और आज मैं मौजूद हूं ज़ैब एफएम डिजिटल में और आप देख रहे हैं यूथ टॉक। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस टॉपिक को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मेहमान मिस्टर हेमन दास एंड मिस्टर मनीप मंदान। आप दोनों का यूथ टॉक में दिल से खुशामदीद कहते हैं। तो चलें आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्या मुराद लेते हैं? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि हर इंसान को अपनी ओपिनियन और अपनी थॉट्स का एक अंदाज़ा होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी टॉपिक पे कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो मैं उसे एक तरफ से फ्रीली एक्सप्रेस कर सकूं, लेकिन वो भी इस तरह से कि मेरी उस बात से ना किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। फ्रीडम ऑफ स्पीच को फंडामेंटल राइट क्यों कहा जाता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच को फंडामेंटल राइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर लोग अपनी बात रख रहे हैं, अपनी राइट्स की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और सोसाइटी में अपनी एक जगह बना रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के थ्रू, तो हम उसको कहते हैं फंडामेंटल अपना राइट बनाना। बहुत खूब, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है। आपके ख्याल में फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी को कैसे सपोर्ट करता है? डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से लोग अपनी ओपिनियंस शेयर करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, गवर्नमेंट से सवालात कर सकते हैं अपने हक के लिए। इससे सिस्टम और ज़्यादा एक्सेप्टेबल बन जाता है और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल भी रहता है। थैंक यू सो मच, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सोसाइटी में सोशल चेंज लाने में कैसे मदद करता है? अगर लोग अपनी सोशल इश्यूज़ पे बात करेंगे, उसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे और जो इनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके हिसाब से बात करेंगे और अपनी जो डिमांड्स हैं, जो रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, अगर वो चाह रहे हैं कि होनी चाहिए और उसके हिसाब से बात करेंगे तो सोशल चेंजेस हो जाएंगी। बहुत खूब। क्या आप समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लिमिट्स होनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? जी हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। हर किसी को बात करने का हक होना चाहिए, लेकिन अगर कोई फेक स्पीच फैला रहा हो या कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन, तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ और हमारी फ्रीडम के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में क्या डिफरेंस होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि अपनी ओपिनियंस को शेयर करना, अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना। और रही बात हेट स्पीच की, तो हेट स्पीच का मतलब है कि किसी के ग्रुप या किसी के इंडिविजुअल के बारे में कोई इख्तिलाफ रखना या कोई नफरत फैलाना या डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करना। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे इन्फ्लुएंस किया है? सोशल मीडिया ने लोगों के लिए बहुत सारे आसान तरीके बना दिए हैं। अब कोई भी अपनी ओपिनियन शेयर कर सकता है, दुनिया के सामने भी ला सकता है। और इसके साथ साथ जो साइबर बुलिंग हो गया या फिर मिस इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट हो गया, वो भी इसके साथ साथ बढ़ रहा है। तो फ्रीडम के साथ साथ इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये कि क्या सोशल मीडिया ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को इम्प्रूव किया है या मिसयूज किया है? देखिए, दोनों चीज़ें हुई हैं। सोशल मीडिया ने इम्प्रूव भी किया है, उसकी एक्सप्रेशन को प्रमोट भी किया है और उसका मिसयूज़ भी हुआ है। जैसे साइबर बुलिंग हो गई, ऑनलाइन हैरेसमेंट हो गई, किसी के कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ होना, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं कि उसमें मिसयूज़ हुआ है। अच्छा हेमन दास, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या हम मिस इन्फॉर्मेशन को फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज कह सकते हैं? बिल्कुल। अगर कोई शख्स बिना मतलब वेरीफाई किए कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है या उसका मिसयूज़ करता है, तो उससे सोसाइटी में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बहुत ही ज़्यादा। और इसीलिए इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले उसकी एक बार वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या रोल होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का ऐसा रोल होता है कि आप स्टूडेंट्स को बिग आइडियाज़ के लिए आप उनको तैयार करते हैं, ऑनलाइन डिस्कशंस करते हैं और डिबेट्स करते हैं। ऐसा भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट किसी अदर स्टूडेंट के खिलाफ उसके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरा स्टूडेंट जो है ना उसके अगेंस्ट वायलेंस शो करे, एग्रेसिवनेस शो करे। आप उसके बाद डिबेट करें, यही यूनिवर्सिटीज़ में यही सिखाते हैं और सिखाना भी चाहिए कि डिबेट होनी चाहिए, वायलेंस और एग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि डिबेट करनी चाहिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जर्नलिज्म और मीडिया पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या इम्पैक्ट होता है?
फ्रीडम ऑफ स्पीच जर्नलिस्ट को यह मौका देती है कि वो अपनी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ और सच्चाई पब्लिक तक ला सकें। इसलिए मीडिया अपनी जो बात होती है वो पब्लिक तक पहुंचाती है और अवेयरनेस क्रिएट करती है। और इसके साथ साथ हाँ, और मीडिया को इसलिए डेमोक्रेसी का एक पिलर भी कहा जाता है। बहुत खूब। और मैं ये जानना चाहूँगी कि आज के दौर में फ्रीडम ऑफ स्पीच इसके मेन चैलेंजेस क्या हैं? मेन चैलेंजेस ये हैं कि साइबर बुलिंग हो गई, जैसे किसी अदर पर्सन की प्रोफाइल को या उसकी इंफॉर्मेशन को लीक कराना या उसको ब्लैकमेल करना, ये भी एक मिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक चैलेंजेस हैं। और जैसे ऑनलाइन हैरेसमेंट हो गई, मिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड करना, ये भी एक उनके चैलेंजेस हैं, मेन चैलेंजेस हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या गवर्नमेंट को ऑनलाइन स्पीच को रेगुलेट करना चाहिए? मेरे ख्याल में कुछ हद तक रेगुलेशन होनी चाहिए। अगर कोई फेक स्पीच या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा हो तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। और इतनी भी रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए कि लोग अपनी एक जेन्युइन ओपिनियन एक्सप्रेस ही ना कर पाएँ। शुक्रिया हेमन, आपने अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर किए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्पॉन्सिबल यूज़ कैसे कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिबल यूज़ तब करेंगे जब उनके पास नॉलेज होगी। अगर उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब क्या चीज़ हमें बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी, तो हमें ये नॉलेज उनके साथ शेयर करनी है। और दूसरी चीज़, उनको ऑनेस्टी भी दिखानी चाहिए कि उनकी दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और कामली जो है ना डिबेट भी करनी चाहिए कि आप अपने ओपिनियंस कैसे शेयर कर रहे हैं, किन बातों की आप बात कर रहे हैं। उनकी नॉलेज होगी तभी आप बात कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मनीत, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर किए। और नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं हूँ पिंकल मनकानी और आप देख रहे हैं यूथ टॉक ऑन ज़ेब FM। अल्लाह हाफिज़।